हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बाकी दो सब फाइलम ऑफ क्वाड्रेटा से। पहले हमने पहले लेक्चर में हमने हेमी क्वाड्रेटा देख लिया, स्टेटस ऑफ हेमी क्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा के जनरल फीचर्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वाड्रेट्स लेक्चर 1 में देखा। लेक्चर 2 में हम देखेंगे सब फाइलम सिफेलो क्वाड्रेटा एंड सब फाइलम यूरो क्वाड्रेटा और इनका एक एक स्पेसिमेन। शुरुआत करते हैं हम सिफेलो क्वाड्रेटा से। फाइलम सिफेलो क्वाड्रेटा, इस फाइलम की फर्दर कोई भी क्लासेस नहीं है, आगे इसके डिवीजन नहीं है, एज इट हैज़ लो नंबर ऑफ स्पीशीज इन इट। ये ऑल क्वाड्रेट कैरेक्टर्स पोजेस करता है जो हमने 7 पीछे डिस्कस किए थे। इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल से, और इसके अंदर डायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होती, यानी इनडायरेक्ट मोड नहीं होता, डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वल स्टेजेस इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद सिफेलोक्वाड्रेटा में हमें स्पेसिमेन देखना है वो है ब्रैंकियोस्टोमा। हमें ब्रैंकियोस्टोमा के जनरल फीचर्स जानने। सबसे पहली बात, इसका जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इसका फाइलम है। दूसरा सब फाइलम इसका सिफेलोक्वाड्रेटा है, और जीनस इसका ब्रैंकियोस्टोमा है। इसको एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं। एम्फिऑक्सिस इसका एक कॉमन नेम है, लेकिन साइंटिफिक नेम इसका ब्रैंकियोस्टोमा ही है। एम्फिऑक्सिस भी इसका एक तरह से साइंटिफिक नेम ही है। दोनों को हम एक साथ यूज किया करते थे, लेकिन फिर बाद में चल के अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम डिसाइड हुआ कि हम इसका नाम ब्रैंकियोस्टोमा ही यूज करेंगे। अब इसके जनरल फीचर्स क्या क्या है, एक ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी किस तरह से दिखती है, और उसमें डाइजेशन कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होती है। पहले एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम डायग्राम देख के। सबसे पहली बात, इस तरह से इसकी एक बॉडी होती है। इसको 2 फिन होते हैं, एक ये फिन आ गया, एक ये फिन आ गया, इस तरह से एक ये फिन आ गया, हो गए 3 फिन। इस तरह से इसकी बॉडी होती है। एक्सटेंड होती है इसकी पूरी हॉलो नर्व कॉर्ड जो है, हेड टू टेल एक्सटेंड होती है। नर्व कॉर्ड से थोड़ा सा आगे निकल के इसके नोटोकॉर्ड आती है, और नोटोकॉर्ड भी पूरे पीछे तक एक्सटेंड होती है। ये हेड मूव अहेड ऑफ द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड से थोड़ा सा आगे ये निकलती है को नोटोकॉर्ड, ये आगे निकलती है रोस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। ये एक इसका यूनिक फीचर है। फिर इस तरह से इसमें आगे बक्कल सिराई आगे फूड की कैप्चरमेंट में हेल्प करते हैं। ये इसकी बक्कल कैविटी आ गई, ये वेलार टेंटिकल्स आ गए इसको, ये फेरिंग्स आ गया इसका, और फेरिंग्स में ये आगे फेरेंजियल स्लिट्स आ गए, एक कॉमन फीचर ऑफ क्वाड्रेट्स। फेरेंजियल स्लिट्स आ गए। एंडोस्टाइल इस तरह से होता है नीचे, और फिर इस तरह से इसमें गोनेड्स होते हैं, सर्कुलर गोनेड्स होते हैं, एंडोस्टाइल के साथ जुड़े हुए होते हैं, सॉरी एट्रियम के साथ जुड़े हुए होते हैं। एट्रियम इस तरह से निकलती है, इस तरह से यहाँ एट्रियोपोर बनाती है, जहाँ से वाटर और गैमीट्स दोनों बाहर निकलते हैं। इस तरह से ये जो फेरेंजियल पार्ट है इसका इस तरह से आगे मॉडिफाई होता है, इंटेस्टाइन, और ये रहा हमारा इनस। और इस तरह से नोटोकॉर्ड के ऊपर हमारे पास फिनरे बॉक्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। ये रहा हमारा डॉर्सल फिन, ये रहा हमारा टेल, और ये रहा हमारा एक वेंट्रल फिन। ये एक लेटरल व्यू है हमारे पास। ब्रैंकियोस्टोमा का ये रहा इसमें मायोमेर्स। अब इसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरह से होती है। सबसे पहले पानी इस तरह से इधर से अंदर घुसा, इधर से अंदर गया, फेरेंजियल स्लिट्स में गया, और फेरेंजियल स्लिट से 2 पार्टीशंस हो जाती है। एक तो एंडोस्टाइल में क्या होता है, एंडोस्टाइल में पानी यहाँ से चले जाता है, यहाँ से पानी चला गया और यहाँ से फूड पार्टिकल चले गए। जो पानी है वाटर यहाँ से आता है, वाटर प्लस गमीट्स, यहाँ गोनैड्स होते हैं और गोनैड्स गमीट्स रिलीज करते हैं वो वाटर के जरिए, और जो वेस्ट होता है वाटर जो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड की डाइजेशन इस कैनाल में होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनएस बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास एक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्वाड्रेट में ये आता है ब्रैंकियोस्टोमा। अब इसके आगे हम देखते हैं इसकी सेक्शन ऑफ टीएस थ्रो बॉडी वॉल, इसकी बॉडी वॉल किस तरह की है उसको हम देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ एक इसके सबसे बाहर एक म्यूकस की लेयर होती है जिसको ग्लैंडुलर सेल एक्सक्रीट करते हैं। एपिडर्मिस आ गई, एपिडर्मिस के बाहर आउटर कॉम्पैक्ट डर्मिस आ गई और इनर स्पॉन्जी डर्मिस आ गई। फिर मायोटोम्स आ गए, सर्कुलर मायोटोम्स इस तरह से। और ये हमारे पास बीच बीच में इसमें सेंसरी सेल भी प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल होती है ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी वॉल। टीएस ऑफ नोटोकॉड, एक नोटोकॉड का अगर हम टीएस देखें तो किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास एक बाहर वाली लेयर होती है जिस मतलब टोटल हम नोटोकॉड कहते हैं। ये वाली आ गई, फिब्रस शीथ आ गया, ये बाहर से इसके मसल होता है, अंदर हमारे पास ये फिब्रस प्लेट आ गई और इसमें थोड़ी सी ऐसे डिप्रेशन होती है, इसको हम वेंट्रल कैनाल बोलते हैं। ये आगे वेंट्रल कैनाल, ये आगे डोर्सल कैनाल। ये हमारे पास एक टीएस ऑफ नोटोकॉड है। अब एक फेरेंजियल पार्ट से अगर हम इसका टीएस लें तो इस तरह से दिखता है। ट्रांसफर सेक्शन फेरिंग्स की जगह पे अगर हम इस तरह से कट करें तो अगर हम उसे देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे ऊपर दिखता है हमें डोर्सल फिन, ये फिनरी बॉक्स है जो सपोर्ट करेगा। ये नर्व कॉर्ड है और ये नोटोकॉर्ड है। ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स की इस तरह से चारों तरफ एट्रियम होता है। पानी इस तरह से बाहर आ जाता है एट्रियम में और फिर एट्रियोपोर के जरिए बाहर निकल जाता है। और इसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल। ये बाहर वाले स्ट्रक्चर आ गए, ये आगे मायोटोम्स। मेटाप्लूरल फोल्ड आता है। ये मेटाप्लूरल फोल्ड मैंने आपको शायद दिखाया नहीं। ये वेंट्रल फिन और ये बक्कल सिराई के बीच में एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये डबल लेयर होता है। बॉडी वॉल जो है डबल लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स बोलते हैं। टीएस ऑफ फेरिंग्स देख लियो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर ब्लड की पंपिंग किस तरह से होती है, पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड निकलता है। पहले ब्लड का हम एक ओवरव्यू पाथ देखते हैं। ब्लड निकला साइनस विनोसस से, मतलब हार्ट से ब्लड निकला, गया एफरेंट ब्रांकियल वेसल में। हार्ट का काम है पंप करना। पंप किया इसने गिल स्लिट के लिए। गिल स्लिट के लिए किस तरह से, किस वेसल से किया, एफरेंट ब्रांकियल वेसल से। गिल स्लिट में गया, गिल स्लिट से बाहर किस तरह से निकला, एफरेंट ब्रांकियल वेसल से। वहां से फिर डोर्सल पेयर्ड एरोटा निकली, उन्होंने डोर्सल एरोटा बनाई दोनों ने मिलकर। फिर वहां से दो आर्टरी निकली, कॉर्डल आर्टरी और पार्शियल वेन निकली। इधर से हिपैटिक वेन निकलती है और ये आगे जाके कॉर्डल आर्टरी में आगे इसकी एक्सटेंशन के साथ जुड़ जाती है और दोनों खुलती है साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस में दो और जगह से आता है, एंटीरियर कार्डिनल और पोस्टीरियर कार्डिनल। दो अलग से वेसल आती है जो हार्ट तक बम मतलब ब्लड को पहुंचाती है। अब उसी का स्ट्रक्चर यहाँ दिखता है। ये रहा हमारे पास हार्ट, हार्ट से ब्लड निकला, ये हमारे पास वेंट्रल एरोटा आ गई। वेंट्रल एरोटा से गया एफरेंट ब्रांकियल वेसल में, ये हमारे पास गिल स्लेट्स है, यहाँ पानी है, यहाँ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मतलब अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इफरेंट आर्टरी के थ्रू फिर गया हमारे पास पियर डोर्सल एरोटा में। पियर डोर्सल एरोटा में फिर डोर्सल एरोटा में गया। डोर्सल एरोटा से हमारे पास डिवाइड हो जाता है पार्शियल वेन और ये कॉर्डल आर्टरी, इस तरह से दो तरह से। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ये भी इधर जैसे जुड़ाती है ब्लड को। हिपैटिक वेन, ये दोनों हमारे पास साइनस वेनोसस में खुलती हैं। इस तरह से टोटल ब्लड का एक्सचेंज होता है। अब ये स्ट्रक्चर दिखाया हमने रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन कैसे होती है, सॉरी एंडोस्टाइल किस तरह का होता है। ये स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल का। एंडोस्टाइल पे अलग से हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है 8 मार्क्स का फर्स्ट सर्विस एग्जामिनेशन में। खाली लिखा था कि एंडोस्टाइल को डिफाइन करो 8 मार्क्स में। अब उसमें किस तरह लिख रहे हैं वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एंडोस्टाइल में एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्टाइल है, नीचे इस तरह से होता है। यहाँ पे ये लंबे लंबे सीलिया है, ये शॉर्ट सीलिया है, लॉन्ग सीलिया। अंदर ग्लैंडुलर सेल होती है, ये म्यूकस सेक्रीट करते हैं जो फूड की ट्रैपमेंट में हेल्प करता है। फूड को ट्रैप करते हैं और फेरेंजियल मतलब आगे इंटेस्टाइन के लिए भेज देते हैं ताकि उसकी डाइजेशन किसी और तरफ हो।
अब एक्सक्रीशन किस तरह से होती है? एक्सक्रीशन के लिए ब्रैंकियोस्टोमा में 3 तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहली बात, गिल स्लिट्स के ऊपर इस तरह से हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, और हमारे पास इस तरह से इंटेस्टाइन में एक ब्राउन फनल प्रेजेंट होती है, और रीनल पेप्लिए प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एट्रियम में। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेफ्रीडिया इस तरह से बना होता है। नेफ्रीडिया का पोर यहाँ खुलता है, इस तरह से हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहर से सोलेनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 लिम्ब होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लिम्ब होता है। सोलेनोसाइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक टाइप का, इस तरह समझिए फ्लेम सेल हमने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथीज में, ये उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता है, यहाँ भी कलेक्ट करेगा, फिर इस कॉमन डक्ट के थ्रू इस तरह से गिल स्लिट के थ्रू बाहर छोड़ देगा। अब एक सोलेनोसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इस तरह से न्यूक्लियस होता है, फ्लैजिला होता है, ये बेसल बॉडी आ गई। यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होगा, यहाँ से टिब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी डक्ट, बहुत सारे जुड़ेंगे। ये तो 2-2 दिखाए, बहुत सारे होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट किया, एक कॉमन डक्ट में आया, यहाँ से हमारे पास आउट थ्रो नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर से गया गिल स्लिट, और गिल स्लिट से बॉडी के बाहर इसको एक्सक्रीट कर दिया गया। अब हमारे पास नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है? इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व कॉर्ड, बहुत ही बेसिक सा नर्वस सिस्टम होता है। इस तरह से नर्व कॉर्ड होती है 2, और उनमें से अलग अलग तरह के, फर्स्ट सेरिब्रल नर्व इस तरह से निकलती है, सेकंड सेरिब्रल नर्व, और ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन रिड्यूस्ड होते हैं, बॉडी के ही सेल मॉडिफाई होते हैं। एक बनाते हैं ऑसिलस, दूसरा बनाते हैं सेंसरी सेल। सेंसरी सेल में कीमो सेंसेशन के लिए होते हैं, और टैंगो सेंसेशन मतलब फॉर टेस्ट और फॉर कीमो रिसेप्टर, और फोटो रिसेप्टर में भी ऑसिलस सेल। बॉडी के सेल ही मतलब मॉडिफाई हो जाते हैं, तो 2 तरह के सेल बनाते हैं। पहला सेल फंक्शन करता है फोटो रिसेप्शन का, और दूसरे टाइप के सेल फंक्शन करते हैं कीमो सेंसेशन की और टैंगो सेंसेशन की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है? एट्रियम में सर्कुलर गोनैड्स ही इस तरह से लगे हुए थे, 27 पेयर्स ऑफ गोनैड होते हैं। गेमीट्स शेड वाया एट्रीपोर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और कोई भी इंटरमीडिएट लार्वा इसमें नहीं बनता है। अगर आपको चाहिए कि फुल आपको पीडीएफ से ही पढ़ना है, मतलब जो मैं पढ़ाया गया आपको खुद उसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ ही मिलेगा जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। बारी बारी में विद टाइम सारे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। अगर आप कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ इस वक्त तक, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, विद इन 1 डे मैं अपलोड कर दूंगा। अब एक टिपिकल गोनैड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? ये हमारे पास एट्रियम के एपिथेलिया है, इस तरह से जुड़ा होता है गोनैड। ये हमारे पास प्राइमरी गोनैडल कैविटी आ गई, ये आ गई सेकेंडरी गोनैडल कैविटी। यहाँ से निकलता है गेमीट, यहाँ बाहर आता है सेकेंडरी में, और यहाँ से पोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि कैटरीज होते हैं इनको, यहाँ से हमारे पास बाहर चले जाते हैं। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर था ब्रैंकियोस्टोमा का सिफेलोक्वाड्रेट में। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, पहले उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हमारे पास है यूरोक्वाड्रेटा, इनके जनरल फीचर्स क्या क्या हैं वो सब देखते हैं। नोन एज ट्यूनिकेटा, बॉडी जो होती है सिंपल्ड होती है, कवर्ड बाय टेस्ट होती है, कॉमनली नोन एज सी स्क्वर्ट्स। इनमें 2 साइफन प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच एक से वाटर आता है, दूसरे से वाटर बाहर जाता है। लार्वल हैज ऑल कॉर्डरेट करेक्टर, एक लार्वा में सभी कॉर्डरेट करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है रिस्ट्रिक्टेड टू कॉर्डल एंड लार्वा, मतलब टेल तक ही होती है, और फिर उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, और फिर हमारे पास एडल्ट बनता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डरेट करेक्टर जो है वो लूज कर देता है। एग्जाम्पल रेमीडिया, हर्डमेनिया, सॉरी, एग्जाम्पल आगे इसकी हर्डमेनिया। आगे इसके डिफरेंट 3 क्लासेस में किया गया, इसको अलग अलग से बांटा गया। सबसे पहले लार्वेसियाई,
इसके अंदर क्या होता है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, इसमें नियोटेनिया अक्कर होती है लार्वा में, और लार्वा जैसा ही है उसी तरह का एडल्ट बनता है। एग्जाम्पल ओइकोप्ल्यूरा। एक टिपिकल ओइकोप्ल्यूरा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हमारे पास आ गई नोटोकॉर्ड इन टेल। नर्वकॉर्ड जो है पूरी अप टू हेड टू एंड तक होती है, थोड़ी सी इसमें स्वेलिंग होती है फॉर ब्रेन। इस तरह से इसमें माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनस, वेंट्रल हार्ट, एंडोस्टाइल, फेरेंजियल स्लिट्स और टेल। इसके अंदर सभी कॉर्डेट के करेक्टर आते हैं, और ये मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, इसमें नियोटेनी होती है, बस इतना डिफरेंस है। दूसरा आगे एसिडीसी। इसमें क्या होता है, सीडेंट्री यूरोकॉर्डेट्स होते हैं। बॉडी कवर्ड विद टेस्ट और ट्यूना। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड टेडपोल लार्वा विच इज प्लैंक्टोनिक। retrogressive metamorphosis occur to form a sedentary adult. एग्जाम्पल हर्डमेनिया। एक हर्डमेनिया की डायग्राम ये, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने ब्रैंकियोस्टोमा में पढ़ा। इस तरह से दो साइफन आगे इसमें, एक साइफन से पानी जाता है, दूसरे से बाहर आता है, इसको एट्रियल बोलते हैं, इसको ब्रैंकियल साइफन बोलते हैं। इस तरह से ब्रैंकियल बास्केट आ गई। पहले वाले में हमारे पास एट्रियम होता था, वैसा ही समवट फंक्शन करता है ब्रैंकियल बास्केट। ये इस तरह से हमारे पास आ गया एंडोस्टाइल। ये हमारे पास मेंटल आ गई। ये हमारे पास माउथ आ गया, माउथ इसके आसपास होता है ऐसे, और ये हमारे पास एनस आ गया। ये हमारे पास इधर गोनेट्स हो गए, और ये हमारे पास हार्ट आ गया। ये बाहर से टेस्ट आ गई, और इस तरह से हमारे पास फुट आते हैं जिसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरी क्लास आ गई थैलीसियाई। इसमें क्या होता है कि दो साइफन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रेजेंट एट ऑपोजिट एंड। पहले वाले में क्या था, प्रेजेंट एट द सेम एंड होते, सेम तरफ होते दोनों साइफन। इसमें क्या होते हैं, एट डिफरेंट साइड होते। टेस्ट जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, सर्कुलर मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है। एग्जांपल डोलिलियम, डोलियोलियम। इस तरह से हमारे पास दो साइड से आगे साइफन, बैरल शेप बॉडी होती है, इस तरह से कंप्लीट मस्कुलर रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, और इन मस्कुलर रिंग का नंबर होता है 8। इस तरह से हो गया डोलियोलम। अब इसमें हमने जो एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन देखना है, वो है हमारे पास हर्डमेनिया। इसका फाइलम आ गया कॉर्डेटा, सब फाइलम आ गया यूरोकॉर्डेटा, क्लास आ गया एसिडियसी, जीनस आ गया हर्डमेनिया, स्पीशीज आ गई पैलिडा। अब एक हमने थोड़ा सा कैरेक्टर तो देख लिया था इसका, मतलब जनरल फीचर्स कैसा दिखता है। आगे हम देखते हैं इसमें स्पिक्यूल्स इसमें किस तरह के होते हैं। एक तो इस तरह का आ गया, इसको बोलते हैं पिपट शेप्ड। दूसरा आगे इस तरह का, इसको बोलेंगे स्पिंडल शेप्ड। ये दो तरह के आगे मेगा स्क्लियर्स आगे। इसके अंदर दो तरह के होते हैं, मेगा और माइक्रो। माइक्रो आगे इस तरह से निडल शेप्ड आते हैं या टी शेप्ड आते हैं, माइक्रो स्क्लियर्स। अब इसमें बॉडी वॉल किस तरह की होती है। सबसे पहले बाहर आ गई हमारे पास टेस्ट। टेस्ट के अंदर हमारे पास वेस्कुलर एम्पुले होते हैं, मतलब ब्लड फ्लो के लिए हमारे पास इसमें वेस्कुलर एम्पुले होते हैं। फिर नीचे आ गए हमारे पास मेंटल या बॉडी वॉल। मेंटल किस तरह, सबसे पहले बाहर इसमें आ गई आउटर एपिथेलियल, इसके नीचे आ गया कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे आ गया इनर एपिथेलियल, फिर आ गई डर्मिस, और फिर आ गई पेरिटियम, पेरिटोनियम, सॉरी। अब हमारे पास इसका एक फीचर है कि इसके अंदर डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन सेम सेम होती है। अब वो किस तरह से होती है वो देखते हैं। सबसे पहले ब्रैंकियल साइफन के जरिए हमारे पास वाटर अंदर आता है। ब्रैंकियल टेंटिकल्स होते हैं, वाटर आ गया इसके अंदर ब्रैंकियल बास्केट के अंदर। यहाँ नीचे एक एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। इस बास्केट के जरिए वाटर तो बाहर चले जाता है, लेकिन जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स यहाँ से माउथ के जरिए चले जाते हैं, माउथ से जाते हैं स्टोमक में, स्टोमक में इसमें लीवर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ से इंटेस्टाइन और एनस रेक्टम और पानी के साथ दूसरे साइफन से ये बाहर चले जाते हैं। इसके अंदर जो एंडोस्टाइल होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस, मतलब फूड के पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए। ये जो बास्केट होती है इस तरह से हैंग नहीं कर रही होती, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको फिक्स करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रिबैक्यूले। फूड पार्टिकल कैप्चर्ड इन एंडोस्टाइल एंड कन्वेड टू द माउथ। अब जैसा हमने देखा कि एंडोस्टाइल का एक PYQ आ चुका है आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 8 मार्क का।
अब हम इसमें एंडोस्टाइल को किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एंडोस्टाइल एक स्ट्रक्चर होता है जो एट्रियम या हमारे पास ब्रेंकियल बास्केट में प्रेजेंट होता है। फिर हम लिखेंगे इसके थोड़ा सा इसको फिर डिफाइन कर देंगे। ये कैसा होता है? सीलिएटेड होता है, ग्रैन्युलर होता है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड वेंट्रल टू फेरिंग्स, मतलब वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है फेरिंग्स के। लोअर क्वाड्रेट में ये प्रेजेंट होता है लाइक सिफेलोक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा एंड लार्वल स्टेजेस ऑफ एगैथनस, एगैथनस, एग्नेथस। फिर इसमें हम डायग्राम बना देते हैं। यूरोक्वाड्रेटा में भी डायग्राम बनाएंगे और सिफेलोक्वाड्रेटा में भी। यूरोक्वाड्रेटा की डायग्राम इस तरह से होगी और सिफेलोक्वाड्रेटा की डायग्राम हम पहले देख चुके हैं। फिर हम लिखेंगे इसके फंक्शन। ये दो तरह के फंक्शन करता है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस फॉर फूड कैप्चरिंग, दूसरा अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ आयोडीन, डाइजेशन में हेल्प करता है और हायर फॉर्म में ये थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल प्लस ग्लैंडुलर सेल होते हैं फॉर म्यूकस सेक्रीशन। इतना सा लिख देना है और दो डायग्राम बना देनी है। 8 नंबर का 10 मार्क्स में भी अगर ये आएगा तो इतना ही लिखने और काफी है। अब इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस तरह से होता है? ये रहा हमारा हार्ट। हार्ट से हमारे पास निकली ब्लड, निकला, पंप हुआ, वो ब्लड गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वेसल में, मीडियन वेसल में और गोनेडल वेसल में, और यहाँ से गया विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन से ऐसे ब्लड जुड़ा, हमारे पास जुड़ा डॉर्सल एरोटा में। डॉर्सल एरोटा से यहाँ हमारे पास इस तरह से आ गया फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट्स में गया एफरेंट से और निकला ईफ्रेंट से। ईफ्रेंट से निकला और इस तरह से आया हमारे पास पोस्टीरियर लिम में, और ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पूरा आ गया वेंट्रल एरोटा, या इसका आ गया पोस्टीरियर लिम, ये आ गया एंटीरियर लिम जो इस विसरल ऑर्गन से ब्लड लेगा और हमारे पास हार्ट में पंप कर देगा। हार्ट से फिर हमारे पास वही सर्कल पूरा करेगा। यहाँ पे लिखा है किस तरह से। हार्ट से सबसे पहले जाएगा कार्डियोवेस्कुलर वेसल्स में, वहां से 3 में जाएगा, फिर वहां साइनसेस। ये कंप्लीट इसके अंदर नहीं होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें साइनस प्रेजेंट होता है। मतलब जो ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन होते हैं, वो बात करते हैं किसमें? ब्लड में, डायरेक्ट उनसे ब्लड कांटेक्ट हो जाता है। वही साइनस, साइनस से गया डॉर्सल एरोटा में, डॉर्सल एरोटा से एफरेंट, फिर ब्रैंकियल बास्केट, फिर ईफ्रेंट, फिर वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा से 2 पार्ट है, एक हार्ट के लिए जाएगा, दूसरा फिर से साइनस के लिए जाएगा। इस तरह से हमारे पास पूरा इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी, नर्वस और कीमो सेंसर तीनों कंबाइन होते हैं और न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और न्यूरल कॉम्प्लेक्स का क्या लोकेशन है? इस तरह से बास्केट के साथ मेंटल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन ऑफ न्यूरल कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स दिखता किस तरह है? सबसे पहले हमारे पास आ गया एक न्यूरल ग्लैंड आ गया जो एक्सक्रीटरीन फंक्शन है। इसके अंदर एक्सक्रीशन रिड्यूस होती है और खाली यही न्यूरल ग्लैंड ही फंक्शन करता है एक्सक्रीटरी का। फिर आगे नर्व गैंग्लियन आगे, फर्स्ट ट्यूमुलस। फिर आगे हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरली जो फंक्शन करते हैं फॉर टेस्ट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर की किस तरह की क्वालिटी है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरली होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से होते हैं? ये हर्मोफोरोडाइट होते हैं। इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पार्ट है, वो मैच्योर फर्स्ट करता है, मतलब प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है वो पहले डेवलप करता है, मतलब प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है और इसमें प्रोटोगाइनस होती है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अनकॉमन थिंग है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मैच्योर फर्स्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आर इन फॉर्म ऑफ गोनेडल लोब्स, ईच लोब हैव बोथ टेस्टीज एंड ओवरीज। इस तरह से होते हैं। जो हमारे पास ये येलो वाला पार्ट है ये टेस्टीज है, ये आउटसाइड होता है, और जो ये हमारे पास ओवरीज है ये इनसाइड प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमारे पास बाहर निकलने वाली कैनाल होती है, स्पर्म डक्ट होती है और ओवेरियन डक्ट होती है। जो स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म मतलब टेस्टिस तो बाहर होते हैं, लेकिन जो स्पर्म डक्ट होती है वो पिछली साइड होती है, मतलब इनसाइड होती है। और जो ओविडक्ट होती है वो आउटसाइड होती है और ओवरीज हमारे पास इनसाइड होती है। गैमीट्स जो है शेड आउट होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब
जो लार्वा है उसके अंदर सभी कॉर्डेट्स कैरेक्टर है, और जब वो एडल्ट बनता है मॉर्फोसिस से, तो कुछ जो मतलब कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी के सभी जो उसके अंदर कॉर्डेट्स कैरेक्टर होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक लार्वा होता है, ये एडिसिव पेपिला होता है जिससे ये सबस्ट्रेटम के साथ जाके चिपक जाता है। ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर और स्टैटो रिसेप्टर है। इस तरह से हमारे पास नर्व कॉर्ड है, और ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ये खाली टेल तक की होती है। मायोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल हार्ट होता है, एंडोस्टाइल होता है, फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, माउथ होता है, एनस होता है। एक टिपिकल क्वाड्रेटिक फीचर्स हमारे पास इसके एडल्ट में मिलते हैं, यूरोक्वाड्रेटा के लार्वा में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही इस लार्वा से एडल्ट बनता है, कैसे बनता है, सबसे पहले ये सबस्ट्रेटम पे गया, और जो इसका ये था एडेसिव पेपिले थे, इसके जरिए ये ऐसे उल्टा जाएगा और सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाएगा। सबस्ट्रेटम के साथ चिपक गया, फिर क्या होता है इसके अंदर, टेल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड डीजेनरेट कर जाती है, ब्रैंकियल बास्केट स्टार्ट फॉर्मिंग, माउथ स्टार्ट मूविंग अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड सब डीजेनरेट करती है, हार्ट ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, फेरेंजियल स्लिट अलग हो जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डीजेनरेट कर जाता है, फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरह से माउथ बनता है। फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है और हमारे पास एक एडल्ट बनता है। अब एक एडल्ट और एक लार्वा से एडल्ट जाने में कौन कौन से फीचर में चेंज होता है उसको देखते हैं। एडल्ट में, सॉरी, लार्वा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है लेकिन ओनली इन टेल, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, वेंट्रल हार्ट होता है और मायोमेयर्स होते हैं। लेकिन वही करेक्टर वाला लार्वा जब एक एडल्ट बनता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। फ्री स्विमिंग जो लार्वा होता है वो सीडेंट्री फॉर्म में हो जाता है, इसमें टेल होती है, टेल खत्म हो जाती है, टेल और नोटोकॉर्ड जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं कंप्लीटली। नर्व कॉर्ड जो होती है रिड्यूस टू नर्व गैंग्लियन, जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा था, नर्व गैंग्लियन तक ही वो रिड्यूस्ड हो जाती है। सेंस ऑर्गन जो है लॉस्ट हो जाते हैं। वेंट्रल हार्ट चेंज टू पोस्टीरियर डोर्सल पोजीशन। ये सब था। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब फाइलम वर्टिब्रेट्स और उसके फीचर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।